नमस्कार। आज हम महाभारत के एक ऐसे योद्धा की कहानी में उतर रहे हैं जिनका नाम अक्सर बड़े किरदारों की छाया में खो जाता है। सुदक्षिण काम्बोज। जी हाँ, सुदक्षिण। हमारे स्रोत महाभारत का गुमनाम योद्धा सुदक्षिण काम्बोज के अंश हमें इस वीर के बारे में कुछ बताते हैं। तो आज का मकसद है ये गहराई से जानना कि कौन थे सुदक्षिण, कहाँ से आए थे और इस महाकाव्य में उनकी भूमिका क्या थी। बिल्कुल जानना जरूरी है। जरा सोचिए, सुदूर उत्तर पश्चिम सरहदों से, मतलब आज के अफगानिस्तान पाकिस्तान के इलाके से आया एक राजा, न सिर्फ शक्तिशाली बल्कि एक कुशल रणनीतिकार भी, और कुरुक्षेत्र के एक बहुत ही निर्णायक दिन सीधे अर्जुन के सामने खड़े होने वाला योद्धा। चलिए इस भूली भी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो ये सुदक्षिण थे कौन असल में, और ये काम्बोज साम्राज्य, इसकी क्या अहमियत थी? हाँ, तो देखिए, सुदक्षिण जो थे वो काम्बोज साम्राज्य के राजा थे। ये इलाका अपनी लड़ाकू जनजातियों और खासकर बेहतरीन घोड़ों के लिए बहुत मशहूर था। अच्छा। सामरिक नजरिए से देखें तो ये इलाका बहुत ही महत्वपूर्ण था। और दिलचस्प बात यह है कि सुदक्षिण ने सिर्फ अपनी ताकत पर ही भरोसा नहीं किया, तो उन्होंने शक और यवनों जैसी पड़ोसी शक्तियों के साथ, ये वो लड़ाकू कौमें थी जो मध्य एशिया और पश्चिम से थीं, एक मजबूत सैन्य गठबंधन भी बनाया था। अच्छा, तो ये सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि एक रणनीतिकार भी थे। बिल्कुल, ये दिखाता है कि सुदक्षिण सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक तरह से रीजनल पावर ब्रोकर थे। और कुरुक्षेत्र सिर्फ कुरुवंश का झगड़ा नहीं था, बल्कि उस वक्त की पूरी जियोपॉलिटिक्स का अखाड़ा बन गया था। ये बात तो है। और ये भी सुना है कि उनका सम्मान सिर्फ युद्ध भूमि तक ही सीमित नहीं था, जैसे द्रौपदी स्वयंवर या युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भी वो मौजूद थे। जी हाँ, बिल्कुल। बड़े आयोजनों में उनकी उपस्थिति उनकी प्रतिष्ठा को दर्शाती है। राजसूय यज्ञ में जो युधिष्ठिर के सम्राट बनने का प्रतीक था, सुदक्षिण ने खास तौर पर सफेद घोड़े भेंट किए थे। अच्छा, सफेद घोड़े। और महाभारत में उन्हें एक रथ महारथी भी कहा गया है। इसका क्या मतलब है? ये तो काफी बड़ा टाइटल लगता है। हाँ, ये एक रथ महारथी का दर्जा सिर्फ कोई नाम नहीं था। इसका सीधा मतलब था कि वो अकेले ही हजारों सैनिकों वाली सेना का सामना करने की क्षमता रखते थे। अकेले ही हजारों से? हाँ, ये कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से पहले ही उनके शौर्य और उनकी प्रतिष्ठा का बड़ा प्रमाण था। समझ गया। अब आते हैं कुरुक्षेत्र के उस खास दिन पर। युद्ध का 14वां दिन। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करना है। हाँ, वो बहुत ही तनावपूर्ण दिन था। कौरवों की रणनीति साफ थी, किसी भी तरह अर्जुन को जयद्रथ तक पहुंचने से रोकना। लेकिन दुर्योधन ने इतने सारे बड़े बड़े योद्धाओं में से खास सुदक्षिण को ही क्यों चुना अर्जुन को रोकने के लिए? देखिए, दुर्योधन जानते थे कि अर्जुन को रोकना कोई मामूली काम नहीं है। इसके लिए न सिर्फ एक बड़ी सेना चाहिए थी, बल्कि असाधारण व्यक्तिगत वीरता और शायद आप कह सकती हैं एक मजबूत इरादा भी चाहिए था। सुदक्षिणन इन सब पैमानों पर खरे उतरते थे। वो अपने काम्बोज, शक और यवनों के गठबंधन की एक विशाल सेना लेकर आए थे, जिसे महाभारत में अक्षौहिणी कहा गया है। अक्षौहिणी यानी हजारों रथ, हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक। हाँ, आज के हिसाब से सोचें तो एक पूरी आर्मी कोर। और उस सेना का नेतृत्व सुदक्षिण कर रहे थे, जो उसे और भी खतरनाक बनाता था। और फिर रणभूमि में वही हुआ जिसका डर था। सुदक्षिण ने सीधे अर्जुन का रास्ता रोक लिया। जी, और जबरदस्त लड़ाई हुई। ऐसा नहीं कि बस रस्म अदायगी की, उन्होंने न सिर्फ अर्जुन पर बल्कि श्री कृष्ण पर भी बाण चलाए। कृष्ण पर भी? हाँ, अर्जुन ने जोरदार जवाब दिया, पर सुदक्षिण पीछे हटने वालों में से नहीं थे। वो दुगने बल से लड़े। बाप रे। तो फिर क्या हुआ? अर्जुन के सामने टिके रहना तो... यही कहानी और भी महत्वपूर्ण मोड़ लेती है। जब सुदक्षिण का पराक्रम इतना बढ़ गया कि अर्जुन के लिए उन्हें साधारण अस्त्रों से हराना मुश्किल हो गया, तब अर्जुन को दिव्यास्त्र का प्रयोग करना पड़ा। दिव्यास्त्र? कौन सा? इंद्रास्त्र, देवराज इंद्र से मिला हुआ महाशक्तिशाली बाण। वो दिव्य बाण सीधा सुदक्षिण के हृदय में लगा और वो वीर गति को प्राप्त हुए। इंद्रास्त्र से? हाँ, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी मृत्यु किसी साधारण अस्त्र से नहीं हुई। ये दिखाता है कि सुदक्षिण कितने असाधारण योद्धा थे कि उन्हें हराने के लिए इंद्र के अस्त्र की जरूरत पड़ी। तो ये साफ है कि सुदक्षिण सिर्फ एक सैनिक नहीं थे। कौरवों के लिए वो एक बड़ी सामरिक शक्ति थे, उत्तर पश्चिम से।
और उस शक यवन काम्बोज गठबंधन के नेता भी। बिल्कुल। उनकी कहानी ये भी दर्शाती है कि महाभारत का शौर्य सिर्फ पांडवों या कर्ण, भीष्म, द्रोण जैसे केंद्रीय पात्रों तक ही सीमित नहीं था। जो सीमांत प्रदेशों के योद्धा थे, उन्होंने भी युद्ध का रुख मोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। हाँ, ये तो है। और ये भी देखिए कि भले ही वे अधर्म के पक्ष से लड़े, अपने पक्ष के प्रति उनकी निष्ठा और उनकी व्यक्तिगत वीरता वो कम नहीं थी। तो संक्षेप में ये थे सुदक्षिण काम्बोज, काम्बोज के शक्तिशाली राजा, एक कुशल रणनीतिकार और वो योद्धा जिसने कुरुक्षेत्र के 14वें दिन सीधे अर्जुन को चुनौती दी और अंत में इंद्रास्त्र से वीर गति पाई। जी, सुदक्षिण की कहानी महाभारत की विशालता और उसकी जटिलता को सही मायने में दर्शाती है। इसमें अनगिनत किरदार हैं, अलग-अलग क्षेत्रों से आए हुए, जिनकी अपनी वफादारियां हैं, अपनी कहानियां हैं। यह हमें याद दिलाता है कि वीरता या निष्ठा किसी एक पक्ष की बपौती नहीं थी। बिल्कुल सही कहा। और अंत में एक सोचने वाली बात, हम अक्सर महाभारत को पांडवों और कौरवों के मुख्य संघर्ष के नजरिए से ही देखते हैं, है ना? हाँ, ज्यादातर तो यही होता है। लेकिन क्या सुदक्षिण जैसे जो अपेक्षाकृत कम चर्चित पात्र हैं, उनकी कहानियां हमें इस महाकाव्य के वास्तविक भौगोलिक विस्तार, उसकी राजनीतिक जटिलताओं और शायद नैतिक परतों को समझने में ज्यादा मदद कर सकती हैं? ये विचार करने योग्य है।